डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनसीन पैसेज के विषय में पढ़ेंगे। सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए अनसीन पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और अधिकांश बच्चे इजी पैटर्न समझते हैं, लेकिन मार्क्स इनके काफ़ी कम आते हैं। स्पेशली आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 12 में अनसीन पैसेज टोटल 9 मार्क्स का बनता है। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 6 + 3 = 9। 6 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कंटेंट्स से संबंधित होते हैं और 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ये सिमिलर वर्ड के पूछे जाते हैं। अब अनसीन पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए। फर्स्ट में हम उन बिंदु पर बातचीत करेंगे जिनको हमें नहीं करना। इनमें पहला है कि लास्ट में हमें नहीं करना। इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में करें और क्योंकि लास्ट में हमारे पास समय कम बचता है और हम अनसीन पैसेज के पूरे आइडियाज़ को समझ नहीं पाते हैं और उतावलेपन में हम क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं वो अक्सर उल्टे हो जाते हैं। इसलिए इसको एट फर्स्ट करें। और दूसरा बिंदु जो है, अक्सर हम स्टार्टिंग में अनसीन पैसेज को रीड करना प्रारंभ करते हैं, तो रीड ना करें, पैसेज रीड नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट में जो 15 मिनट हमें दिए जाते हैं इसको पढ़ने के लिए पूरे पेपर्स को, तो उसका यूज हम अनसीन पैसेज को रीड करने में पढ़ने में खर्च कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ें। सभी 9 क्वेश्चंस को हम केयरफुली एक बार रीड कर ले। उसके बाद प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, हमारे माइंड में एक आइडिया बन जाता है। उसके बाद हम पैसेज को स्टडी करना, उसको रीड करना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे प्रश्न पढ़ा फिर उस पैसेज पढ़ें तो हमें मोटा अंदाजा लग जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर के कुछ वर्ड्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए हम किस प्रकार से उन आइडियाज को सूचीबद्ध करेंगे, इसमें यह ध्यान रखें कि हल्के हल्के मार्क्स हम बना सकते हैं, जैसे हल्के डॉट बना दें या हल्के कोष्टक बना दें पेंसिल से ऐसे पैसेज में हम प्रतीक बना दें ताकि हमें पता लगे कि किस प्रश्न का आंसर कौन सी जगह मिल सकता। जैसे हमें लिखने के लिए कहा जाए हम उनके आंसर देना स्टार्ट करें और आधा आंसर प्रश्न में होता है, प्रश्न को सिस्टमेटिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस प्रकार से यूज करते हुए हम आंसर लिखें। यदि इस प्रकार से हमारे से आंसर नहीं बन पा रहा है तो सीधे जहाँ से उनके वर्ड्स मैच खाते हैं वहाँ से उतारें। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। दूसरी बार जब हम क्वेश्चन रीड कर लें तो पैसेज में आंसर ढूंढेंगे, आंसर्स, और आंसर्स में मार्क्स बनाएंगे
क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स जो बनाते हैं उसमें इन्विजिलेटर जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए जब अपने आंसर हो गए तो तुरंत इरेजर से उनको मिटा दे, डिलीट कर दे मार्क्स को। और इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। फिर 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आधारित होते हैं अक्सर आरबीएससी सिलेबस का जो बोर्ड का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसमें सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं या वन वर्ड पूछे जाते हैं। तो वन वर्ड से संबंधित जो भी वर्ड अपने को पैसेज में मिले, इसके लिए एक सुटेबल क्या सीक्वेंस होता है वो भी समझ लें। वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमें उसका सिमिलर वर्ड आ रहा है तो उसको मार्क कर दें और आंसर बुक में उतार दें। यदि हमें उसका सिमिलर वर्ड या वन वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पैसेज में से ऐसे वर्ड्स छांटे जिसका हमें अर्थ नहीं आता है, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी टफ पड़ते हैं, उनको उनकी जगह लिखें। हाँ, आंसर देते समय क्वेश्चन में विशेष रूप से एक और बात ध्यान में रखनी है कि अक्सर 90% जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है वो सीरियल से होता है। जैसे मान लो किसी पेपर में अनसीन पैसेज के अपने 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के आंसर जो है 75% फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेंगे या 25% आसार रहेंगे सेकंड पैराग्राफ में उनके आंसर मिलने के चांसेस हैं। ज़्यादातर हम समय इन 2 पैराग्राफ को पढ़ने में लगाएं, पहले पैराग्राफ में आ जाएगा या दूसरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में उन 2 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का या तो सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा या थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मिलेगा। इसी प्रकार से लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो हमें लास्ट पैराग्राफ में मिलने के अधिकांश संभावनाएं रहती है। फिर भी यहाँ नहीं मिले तो सेकंड पैराग्राफ में लास्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और 10% ये संभावना बनती है कि कहीं भी उसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन 90% संभावना ये बनती है कि क्योंकि आंसर जो मिलते हैं वो सीक्वेंस में मिलते हैं, ऊपर के स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऊपर के पैराग्राफ्स में मिलेंगे और लास्ट के क्वेश्चंस लास्ट के पैराग्राफ्स में मिलेंगे। तो इस प्रकार से अनसीन पैसेज को हम सोल्व करें और अनसीन पैसेज के हम क्वेश्चंस पेपर के स्टार्टिंग में सोल्व करें और अच्छे मार्क्स हम प्राप्त करें। इस प्रकार से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर के होते हैं और 3 प्रश्न जो होते हैं वो सिमिलर वर्ड्स या वन वर्ड से संबंधित सीनियर क्लास आरबीएससी पेपर पैटर्न में पूछे जाते हैं। थैंक यू।